नेक्स्ट देखेंगे आप, इनको टेबल के अकॉर्डिंग भी बताते हैं आपके लिए CNF और DNF। ओके, टेबल के अकॉर्डिंग समझेंगे आप CNF DNF निकालना। दो मेथड हो जाएंगे, एक तो मेथड ये रहेगा आपके पास, एक और मेथड बताने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है कोई भी, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 डैश प्लस x3। ओके, अब आप इसमें एक टेबल कंप्लीट करेंगे। x1 x2 x3 ये है फंक्शन x1 प्लस x2 इंटू x1 डैश प्लस x3। ओके, देखो x1 x2 x3 की जो पॉसिबिलिटी है ना वो कितनी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तीनों ही क्या हो 0 0, पहला फर्स्ट हो बाकी के दोनों 0 हो 0, ये 1 0, 3 वेरिएबल है ना, और 2 कंडीशन है 0 और 1 की, तो टोटल कंडीशन कितनी बन जाएंगी 2 टू द पावर 3, 8 कंडीशन हो गई। तो 8 कंडीशन को हर टाइम के अकॉर्डिंग आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना 12th क्लास, सेम उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कॉइन को 3 टाइम क्या है 3 बार उछाल देना किसी भी सिक्के को, उस कंडीशन में आप देखेंगे 2 की पावर 3 8 कंडीशन आती है ना, सेम वही कंडीशन है यहाँ भी 0 0 0 फर्स्ट 0 बाकी के फर्स्ट 1 और यहाँ सेकंड 1 और यहाँ थर्ड 1 नेक्स्ट 1 1 हो, एक 0 जाए दूसरा 1 0 1, अगला क्या है 0 1 1 नेक्स्ट 1 1 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना कंडीशन। अब इसको सॉल्व करना समझो, देखिए आप x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0 0 0 प्लस 0 0 होता है, ऐसे नहीं कि 0 0 जोड़ रहे हैं तो 0 होता है, a प्लस a होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 प्लस 0 करोगे ना x1 x2 x3 0 लिखोगे तो ये बनेगा फर्स्ट वाला 0 प्लस 0 और यहाँ लिखोगे x1 डैश यानी 0 डैश प्लस x3 यानी 0, आप लिखोगे इसको 0 प्लस 0 0 0 डैश यानी 1 प्लस 0 0 डॉट 1 प्लस 0 क्या होगा 1 और 0 डॉट 1 कितना होगा 0, तो ये क्या बनेगा 0। सेम इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है अब आपको x1 प्लस x2, x1 कितना है 1 है, x2 कितना है 0 1 प्लस 0, यहाँ x1 डैश यानी 1 डैश प्लस में x3 की वैल्यू क्या है 0, कंप्लीट करेंगे इसको तो ये क्या बना 1 प्लस 0 1 होगा डॉट 1 डैश का मतलब 0 प्लस 0 1 डॉट 0 प्लस 0 0 होगा 1 डॉट 0 क्या होगा 0, ये भी 0 आ गया। सेम कैलकुलेट करेंगे इसको, ये भी 0 ही आएगा, चेक करके बताओ। देखिए x1 x2 क्या लिखना है 0 प्लस 1 करोगे ना तो 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ लिखना x1 डैश यानी 0 डैश 1 होगा और x3 की वैल्यू 0 लिखोगे 0 1 प्लस 0 क्या आएगा 0 0 0 1 आएगा ना, बनाएगा ना, हाँ ये बनाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए x1 x2 0 रखोगे ना 0 का डॉट इस किसी भी टर्म से करो 0 डॉट 0 यहाँ रखोगे ना x1 x2 तो ये 1 प्लस 1 आएगा 1, फर्स्ट तो 1 हो गया, वहाँ x1 की वैल्यू कितनी है 1 डैश 0
प्लस जीरो जीरो होगा, जीरो का डॉट किसी से भी करो तो भी जीरो। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग समझेंगे अब आप x1। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ x1 x2 की वैल्यू x1 x2 यानी 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 डॉट x1 डैश यानी 1 डैश क्या हुआ 0 प्लस x3 कितना 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा, ये भी 1 आएगा इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट देखिए 0 डॉट 1 डॉट 1, आप x1 प्लस x2 करोगे तो 0 प्लस 1 आएगा 1 होगा, डॉट x1 डैश यानी 0 डैश 1 आएगा, x3 यानी 1 आएगा तो 1 आएगा, ये भी 1 हो जाएगा। लास्ट में ये 1 1 1 है ना, तो ये 1 1 1 से 1 होगा। ओके, टेबल बनानी है इसी तरह से सेम। तो ये दिखा दी ना, अगर आप बताएं साइड में तो अच्छी बात है, नहीं भी बताएं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझने के लिए हाँ बोलिए। 2 आएगा, 2 आएगा, क्यों आएगा करके देखो। 2 तो कभी आता ही नहीं है, बूलियन अलजेब्रा में a प्लस a इक्वल टू a होता है ना, 1 प्लस 1 1 होता है ना, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है ना, समझे कि नहीं? हाँ क्लियर है। अब देखिए आप इसमें सोच रहे होंगे सर भूल गए, यानी सर भूल गए जोड़ करना कि किस तरह से एडिशन होता है, ऐसे तो दिमाग मारे होंगे क्या यार। अच्छा नेक्स्ट देखोगे आप इसमें, आप डीएनएफ निकालोगे ना, डीएनएफ क्या होता है, जितनी भी मिड टर्म होती है, ये क्या ये तो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो सीएनएफ का था। अभी इसी क्वेश्चन में हम दोनों चीजें निकालेंगे, डे की क्वेश्चन में डीएनएफ सीएनएफ दोनों निकाल देते हैं। सर हमने ये क्या निकालना है, ये समझे क्या इसे हमने क्या निकालना है, डीएनएफ टेबल है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो टेबल है डीएनएफ सीएनएफ को समझोगे। पहले मिड टर्म निकालें, मिड टर्म क्या बनेगी, देखिए जब भी आप मिड टर्म निकालोगे ना तो इसमें जो जीरो है ना, जीरो उसको देखोगे, मिड टर्म में क्या है 1 को देखोगे 1 को, और मैक्स टर्म में किसको देखोगे 0 को। मिड टर्म में किसको देखना है आपको 1, मिड टर्म में 1, मैक्स टर्म में 0। तो आप देखोगे यहाँ मिड टर्म में किसको देखना है 1 को, तो 1 यहाँ है टेबल में, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, मिड टर्म निकालोगे ना, इस 1 के करेस्पॉन्डिंग देखना ये 0 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, ये भी 0 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। तो ये 1 है ना 1, तो हम इनको 1 के अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। तो यानी आप लिखोगे ये 0 क्या है, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको x1 का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, x1 कॉम्प्लीमेंट का x2 और ये x3 प्लस, देखिए ये 1 है तो ये 1 है, इसके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया हमने x2 पे, बट ये 0 है ना, 0 ये कॉम्प्लीमेंट है ना 1 की, तो इसलिए इस 0 के करेस्पॉन्डिंग x1 है तो x1 का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इस 0 के करेस्पॉन्डिंग x3 का भी कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, यस मिड टर्म मल्टीप्लिकेशन में ही होती है, मैंने आपको बताया था वहां एग्जांपल लिखा है। और अब नेक्स्ट इस 1 के करेस्पॉन्डिंग देखोगे ये 0 है ना, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए x2 का कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी का x1 x3 ऐसे रहेगा, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट और x3। नेक्स्ट इसके लिए ये 0 x1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x2 x3। नेक्स्ट क्या है, तीनों का कॉम्प्लीमेंट क्यों रहेगा, ये 1 है ना, 1 है और फिर सेम है तो इसको ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3, देयरफॉर डीएनएफ क्या बनेगा, जितनी भी मिड टर्म है ना इन सब का सम करोगे तो क्या बनेगा, x1 डैश x2 x3 डैश प्लस x1 x2 डैश x3 प्लस
आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसी में सेकंड भी बता दे रहे हैं आपको। अभी इसमें आपको सेकंड वाला CNF का भी जिक्र कर दे रहे हैं, उसके लिए मैक्स टर्म निकालेंगे ना। मैक्स टर्म्स क्या बनेंगे, उसके लिए जीरो देखते हैं। जीरो को देखोगे, जीरो को जीरो 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 है ना ये, तो मैक्स टर्म में क्या होता है, प्लस करके लिखते हैं ना, x1 + x2 + x3। इसमें कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया ना हमने, x1 x2 x3 पे, बिकॉज जीरो है, ये भी जीरो है। यहाँ अगर 1 होता तो 1 किसका कॉम्प्लीमेंट, जीरो का, तो डैश लगा देते। अब देखेंगे यहाँ जीरो, इसमें भी जीरो है, तो ये 1 है ना, तो ये 1 किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, जीरो का, तो ये x1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉमा x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट, इस जीरो के करस्पॉन्डिंग ये 1 है, x1 x2 ऐसे ही रहेंगे। इस 1 को लिख दो, x3 का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा यस, x1 + x2 + x3 कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, एंड ये जीरो है ना, तो x1 x2 पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा, x3 पे नहीं रहेगा। x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा प्लस x3, ये क्या हो गई, मैक्स टर्म हो गई ना। देयरफॉर CNF क्या होगा, देयरफॉर CNF ये जितने भी आपने मैक्स टर्म निकाले, इनका जो डॉट होता है प्रोडक्ट, वो क्या रहेगा, CNF x1 + x2 + x3 डॉट x1 dash + x2 + x3 डॉट x1 + x2 + x3 dash डॉट x1 dash + x2 dash + x3। सर ये सेकंड मेथड से है, सेकंड मेथड ये सिंपल है ना, टेबल के अकॉर्डिंग। इसमें टेबल बनाने में टाइम लगता है, बाकी का शॉर्ट हो जाता है। वहाँ वो वाला मेथड है, उसमें बस डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। सर जी इसमें भी ऐसा है कि 1 मिनट में से 2 क्वेश्चन आते हो, क्या? तो इसमें मतलब कि बता देंगे पूरा पेपर पैटर्न क्लियर कर देंगे, टेंशन मत करो, पहले पढ़ लो, है ना। हो गया ना ये मिड टर्म मैक्स टर्म कंप्लीट है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, फिर कर लो, कंप्लीट करो। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर रिलेशन इन ए बुलियन अलजेब्रा। ऑर्डर रिलेशन इन ए बुलियन अलजेब्रा। लेट कैपिटल B be a Boolean algebra B define a binary relation, B define a binary relation less than equal, ये सिंबल बनाओगे less than equal, बाइनरी रिलेशन
लेस देन इक्वल, बोर्ड पे ना सिंबल, इज ए पेयर सॉरी इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सॉरी बाइनरी रिलेशन लेस देन इक्वल कॉल्ड द ऑर्डर रिलेशन as follows। तो इसको आपको क्या है याद रखना है, as follows। ये बनता है a लेस देन इक्वल b, both implies a b dash equal to 0 for all a b belongs to b। ये कंडीशन होती है a लेस देन इक्वल b, both imply a dot b dash equal to 0 for all a b belongs to b। नोट करो इसको। ऑर्डर रिलेशन जो होता है ना उसके लिए कंडीशन होती है। ऑर्डर रिलेशन आप वहां 12th क्लास में पढ़ के आते हैं, तो वही ऑर्डर रिलेशन है। किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, क्या हुआ? अब आप एक थ्योरम और लिखेंगे इसमें। एक थ्योरम रहेगी आपके पास, इंपोर्टेंट थ्योरम में आती रहती है एग्जाम। और ये है थ्योरम, स्टेटमेंट नोट करें। एवरी complemented distributive lattice 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 L less than equal lattice को इससे डिनोट करोगे L less than equal with 0 not equal to 1, with 0 not equal to 1, with 0 not equal to 1, determines a Boolean algebra and और ये सिंबल है ना एंड और के कॉम्प्लीमेंट 0 1। अलजेब्रा के बाद में ये नोट करें, यानी जो लैटिस है ना इसको बूलियन अलजेब्रा प्रूव करना है। आपने जो भी थ्योरम की या जो भी प्रॉपर्टी नोट की थी बूलियन अलजेब्रा की, उसमें आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा और ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। और वो चेंजिंग क्या है समझेंगे। जहाँ भी आपने पी लिखा है उसको तो एल लिखना है, लैटिस के लिए सेट हो जाएगा। और जहाँ भी आपने प्लस लिखा है उसको आपको ये सिंबल यूज लेना है प्लस की जगह। जहाँ डॉट लिखा है उसकी जगह एंड वाला, एंड और के पढ़ते तो एंड और है दोनों को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें प्लस को तो इस सिंबल से रिप्लेस करें, डॉट को इस सिंबल से रिप्लेस करें, बाकी का डैश 0 कॉम्प्लीमेंट 0 1 सेम है ही।
तो फिर बस वो जो आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दोगे ना, तो लास्ट में लिख सकते हैं कि ये जो एल है वो क्या होगा, एक बूलियन अलजेब्रा है। जो लैटिस है वो क्या है, एक बूलियन अलजेब्रा है। बस इतना सा करना है, ठीक है ना। तो इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, डॉट मतलब क्या मतलब? इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।